माँ हमारे पास आई, 322 माताएं तो यहाँ हैं, आज ये और आई हैं 323वीं माता। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो आप के घर में कौन कौन है? पति? पति तो नहीं है, कहाँ गए? अपन घर में छोड़ दी, छोड़ दी। आपको छोड़ दिए, तो आप किसके साथ हैं? अकेला। अकेले। तो आप पत्नी हो, अपने पति की सेवा क्यों नहीं करती? वो छोड़ दे चला गए थे। आपको रखते नहीं हैं? माँ के घर 42-45 साल हो गए हैं। माँ के घर रहती हो, पति ने आपको छोड़ दिया, तो पति ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ। दूसरा विवाह का? हाँ। आपको नहीं रखते? तो पति ने दूसरा विवाह किया, उनके बच्चे हैं? हावे हैं? हावे फिर कोई नहीं आए, देख रेख कोई करने वाले नहीं है। नहीं, मतलब जहाँ पति ने विवाह कर लिया उस स्त्री के साथ उनके कोई बच्चे हुए? आपको पता है उनकी जानकारी? दूसरे के मुंह सुनते हैं। हाँ। तो क्या बताते हैं लोग? कुछ नहीं बताया। हैं बच्चे के नहीं? उसके हावे नहीं हैं? नहीं जाना। आप नहीं जानते? हाँ। तो आपके भाई हैं? मैं और माँ के अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है। भाई नहीं है? हाँ, अकेला हूँ और माँ के एक जन हूँ। ये कौन है आपके? ये पड़ोसी अड़ोसी है, पहचान के। पहचान, बात कराओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीषम शर्मा है। गुरुजी सबसे पहले राधे राधे, प्रणाम है। ये कौन है आपकी? ये पड़ोस की गांव की है, ऐसी जान पहचान हो गया था मेरा 1 साल 2-3 साल 4 साल पहले। जी जी। तो ये इनके घर में कौन है? इनके पति, बेटा, बेटी, कोई परिवार? इनके घर में अभी कोई नहीं रहता, अकेली रहती है। अकेली है? जी। पति नहीं है? नहीं, और पुत्र भी नहीं है? कोई नहीं है। भाई भतीजा? कोई नहीं है गुरुजी। कोई। तो आप गांव के लोग मिलके सेवा कर लेते माँ की? हम बहुत कोशिश की है, लेकिन गुरुजी ये यहीं आऊंगी करके बोली। अच्छा जी। तो आप पड़ोसी हैं, इनको छोड़ने आए हैं? जी हाँ। ठीक है मैया, तो आप यहाँ अब रहना चाहती हैं? हाँ माँ, रहना चाहती हूँ। रहना चाहती हैं? कोई नहीं है, तकरसुती सहारा करने वाले कोई नहीं है आपका? तो आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं लज महाराज। इन माओं की यहाँ सेवा, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा सैकड़ों माताएं यहाँ हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओं की सेवा होती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का सहारा बने और आप भी इन माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओं की सेवा नहीं मेरी माँ, यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं। देखो लाइन लगती है संतों की, हजारों संत भोजन में। ये देखो संत लोग, हजारों संत यहाँ लाइन में लगे हैं। सबको भोजन की सेवा व्यवस्था यहाँ निःशुल्क होती है। आपका भोजन यदि आप सहयोग करें तो कल का भोजन आपकी तरफ से बंटवाया जाए और संतों को कल का भोजन आपकी ओर से प्राप्त हो। यदि आप सहयोग करना चाहें तो संतों को कल का भोजन, राजा रंती देव ने अन्नदान किया, आप भी संतों को भोजन कल का दीजिएगा। कल अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, दादा दादी की तिथि पर, या शादी की सालगिरह पर, या अपने जन्मदिन पर, कोई भी उत्सव, रोटी देने का कोई बहाना ढूंढ लीजिए। रोटी देने का कोई बहाना ढूंढ लीजिए और आप भी संतों का भोजन कल का करा दीजिए यदि इस योग्य है तो, वरना 5-10 संतों को भी आप भोजन देंगे, बड़ा सहयोग हो जाएगा। गौरी गोपाल रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? आज आपने प्रसादी पाई ना, कल कोई और प्रसाद पाए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य करिए। 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं मेरी माँ। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। कितनी रसोई? गौरी गोपाल जी की रसोई भारत की वो रसोई जहां हजारों लोग भोजन करते हैं निःशुल्क। आप भी कल का भोजन बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन आपकी